जब भी कोई मोमबत्ती जलती है या गैस का चूल्हा ऑन होता है तो हम आग को देखते तो रोज हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि उस छोटी सी लॉ के अंदर साइंस का कितना बड़ा राज छिपा है? आज हम इसी राज की परतें खोलने वाले हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। मोमबत्ती में जल क्या रहा है? मोम या फिर वो बत्ती? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई बत्ती ही जलती होगी, पर क्या ये वाकई सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर मोमबत्ती की लौ को जलाने वाला असली ईंधन है क्या, और ये हमारी सोच से कितना अलग है? आइए जानते हैं। तो सच का पता कैसे लगाया जाए? एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। जरा सोचिए, अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ के सबसे अंदर वाले काले हिस्से में एक कांच की खाली ट्यूब डालें, तो क्या होगा? हमें दिखेगा कि कुछ अदृश्य सी चीज उस ट्यूब से होकर दूसरे सिरे पर निकल रही है, और जैसे ही हम वहां एक जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं, बूम, वो जल उठती है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि जलने वाली चीज न तो ठोस मोम है, न ही तरल, वो कुछ और ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है, ना तो ठोस मोम जलता है और ना ही वो बेचारी बत्ती। असली कहानी तो गर्मी से शुरू होती है। गर्मी मोम को पिघलाती है, बत्ती उसे सोखकर ऊपर खींचती है और फिर उसे बना देती है वाष्प। जी हाँ, ये मोम की गैस या वेपर ही है जो जलकर हमें रोशनी और गर्मी देती है। मतलब हमारा असली ईंधन तो एक गैस है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ईंधन क्या है, तो चलिए जरा खुद ज्वाला को और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ आग की एक लौ नहीं है, बल्कि इसके अंदर 3 अलग-अलग परतें यानी जोन होते हैं। और मजे की बात यह है कि हर जोन की अपनी एक अलग ही खासियत है। चलिए लौ के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में झांकते हैं। बत्ती के ठीक पास ये जो काला हिस्सा दिखता है ना, यहाँ मोम की वाष्प तो खूब होती है, लेकिन उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाती। इसीलिए यहाँ कोई दहन नहीं होता और ये पूरी ज्वाला का सबसे ठंडा हिस्सा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमें सबसे ज्यादा दिखता है, ये पीला और चमकदार जोन। यहाँ ऑक्सीजन पहुंच तो रही है, लेकिन पूरी नहीं। इस अधूरे दहन की वजह से कार्बन के नन्हे नन्हे कण बनते हैं, और ये कण गर्मी से बिल्कुल किसी बल्ब के फिलामेंट की तरह चमकने लगते हैं। यही चमक है जो हमें रोशनी देती है। और आखिर में ज्वाला की सबसे बाहरी परत, जो लगभग दिखती भी नहीं, हल्की नीली सी। यहाँ हवा से भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ईंधन पूरी तरह से जल जाता है, बिना कुछ बाकी छोड़े। और यही पूर्ण दहन इसे ज्वाला का सबसे सबसे गर्म हिस्सा बनाता है, भले ही ये सबसे कम चमकदार हो। तो देखा, एक ही ज्वाला के अंदर 3 अलग-अलग दुनिया हैं। एक ठंडी और अंधेरी, एक चमकदार लेकिन जिसका दहन अधूरा है, और एक लगभग अदृश्य लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर और गर्म। और ये सब कुछ बस इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन को अंदर आने का कितना मौका मिल रहा है। और ये जानकारी सिर्फ किताबी नहीं है। कभी सोचा है कि सुनार अपनी भूंकनी से सोने जैसी मजबूत धातु को कैसे पिघलाते हैं? वो बहुत चालाकी से ज्वाला के सबसे बाहरी नीले हिस्से को सोने पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सदियों से वो बात पता है जो हमने अभी सीखी है, कि यही ज्वाला का सबसे गर्म और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ठीक है, तो हमने ज्वाला को तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं ईंधन की। हर जलने वाली चीज ईंधन तो है, लेकिन क्या सारे ईंधन एक जैसे होते हैं? एक अच्छे, या कह लीजिए एक आइडियल ईंधन में आखिर क्या गुण होने चाहिए? तो एक परफेक्ट फ्यूल कैसा होना चाहिए? सोचिए, वो आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो, जलने पर ढेर सारी एनर्जी दे, और सबसे जरूरी बात, पीछे कोई जहरीला धुआं या कचरा ना छोड़े। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई ईंधन असल में है? शायद नहीं, लेकिन हम इसके जितना करीब पहुंच सकें उतना ही अच्छा है। तो हम अलग अलग ईंधनों की तुलना कैसे करते हैं? इसके लिए एक पैमाना है जिसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान। इसका मतलब बहुत सिंपल है। 1 किलोग्राम ईंधन को पूरी तरह से जलाने पर कितनी एनर्जी पैदा होती है? जिस ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही दमदार माना जाएगा। और जब हम इस पैमाने पर अलग अलग ईंधनों को रखते हैं ना, तो फर्क देखकर हैरानी होती है। 1 किलो लकड़ी जलाने से हमें करीब 20,000 किलोजूल ऊर्जा मिलती है, लेकिन उतनी ही एलपीजी से हमें मिलते हैं 55,000 किलोजूल।
मतलब 2 गुने से भी कहीं ज्यादा। अब समझ में आया कि गैस पर खाना लकड़ी के चूल्हे से कहीं ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली क्यों पकता है। ऊर्जा पाना तो ठीक है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? हर बार जब कोई ईंधन जलता है तो वो सिर्फ गर्मी और रोशनी ही पैदा नहीं करता, वो कुछ और भी पैदा करता है जिसका असर सीधा हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत पे पड़ता है। असली समस्या तब शुरू होती है जब दहन अधूरा रह जाता है। अगर ऑक्सीजन भरपूर मिले तो ईंधन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, जो ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम होती है तो होता है अपूर्ण दहन, और इससे बनती है कालिख और एक बहुत ही खतरनाक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर है। इसकी ना कोई गंध होती है, ना कोई रंग। अक्सर सर्दियों में बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उससे निकलने वाली ये गैस चुपके से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसके अलावा जब हम कोयला या पेट्रोल जैसे ईंधन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। साथ ही सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में जाकर बारिश के पानी से मिल जाते हैं और बनाते हैं एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा, जो धीरे धीरे हमारी इमारतों को गला देती है और फसलों को बर्बाद कर देती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है बेहतर ईंधन चुनना। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोयले या डीजल के मुकाबले सीएनजी जलने पर बहुत ही कम मात्रा में हानिकारक गैसें पैदा करती है। इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल या स्वच्छ ईंधन कहा जाता है और शहरों में इसके इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं रह जाता, ये हमारे चुनावों का सवाल बन जाता है। एक छोटी सी मोमबत्ती की ज्वाला से लेकर हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों तक हम जो भी ईंधन जलाते हैं वो हमारे आने वाले कल को बना रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि हम अपनी ऊर्जा से कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चोटू का ज्ञान चैनल